नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि पीयूष गोयल जी, जो कि मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, ने हाल में ही राइट टू रिपेयर पोर्टल को अनवील किया है। आप लोग को पता होगा कि 24 दिसंबर को हम लोग नेशनल कंज्यूमर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। इसी दिन पीयूष गोयल जी ने एक तो राइट टू रिपेयर पोर्टल को अनवील किया, दूसरा एक ऐप जो कि नेशनल टेस्ट हाउस ऐप मोबाइल ऐप है, उसको भी अनवील किया है। ये जो नेशनल टेस्ट हाउस मोबाइल ऐप है ना, ये दरअसल देखो, इसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे इस वीडियो में। ये कुछ भी नहीं है। नेशनल टेस्ट हाउस क्या है? यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज रहती है उनको ये ट्रेनिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। यानी कि कोई चीज, कोई टेक्नोलॉजी अगर कोई इंडस्ट्रीज जो है वो टेस्ट करना चाहती है, उनको ये टेस्टिंग फैसिलिटी अपने आप प्रोवाइड करता है। जैसे कि ईवी बैटरीज की टेस्टिंग फैसिलिटी अभी इसने प्रोवाइड की है, तो वो सब चीजें यहाँ पर होती हैं। उसी के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें कुछ खास देखने वाला नहीं है। जो हम लोग का खास इस वीडियो का टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, वो रहेगा राइट टू रिपेयर। तो ये राइट टू रिपेयर होता क्या है? दरअसल देखो, आप लोग कोई सामान खरीदते हो, यहाँ पर ज्यादातर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ही बात करेंगे। जैसे आपने अपना मोबाइल खरीदा, तो मान लो अगर मोबाइल में फिर आपके कोई दिक्कत हो गई, कुछ काम करना बंद कर दिया या किसी तरीके का डिफेक्ट आ गया, तो आप लोग किसके पास लेके जाओगे? या तो फिर आप कंपनी वालों के पास लेके जाओगे, या तो फिर आप लोग जो लोकल लेबर शॉप्स होते हैं वहां पर लेके जाओगे इसे। अब आप लोग को अच्छे से अंदाजा होगा कि जो लोकल लेबर शॉप पे इसको रिपेयर कराने का खर्चा होगा, उससे कई ज्यादा खर्चा लगेगा अगर आप लोग इसको कंपनी के जो कस्टमर सर्विस लोकेशन है वहां पर अगर लेके जाते हो, तो वहां पर खर्चा इसका एक दो नहीं, कई ज्यादा गुना आता है। दूसरा ऐसा भी होता है कि अगर आप लोग ने इसको लोकल रिपेयर शॉप से अगर खुलवा लिया वारंटी के पीरियड में, तो जो कंपनी के पास उसके बाद लेके जाते हो आप लोग, वो कह देती है कि क्योंकि आप लोग ने इसको लोकल रिपेयर शॉप से खुलवाया, अब इस पे ये वारंटी लागू नहीं होती है। वारंटी देने से भी मना कर देती है। उनका कहने का मतलब है कि आपको ये कभी भी रिपेयर कराना है तो आपको हमारे पास ही लेके आना पड़ेगा, और जबकि आप लोग को ये ज्यादा महंगा पड़ता है। हो सकता है घर से भी बहुत दूर जाना पड़ता होगा, क्योंकि हर जगह तो कंपनी का कस्टमर सर्विस पॉइंट तो नहीं खुला होता है। और सिर्फ यही नहीं, इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंपनियां करती क्या है कि अपनी जो पूरी डिटेल होती है, पूरा जो मैनुअल होता है, वो लोगों के साथ नहीं शेयर करती हैं। इसको कैसे रिपेयर करना है, या फिर ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट ही रखती हैं, ताकि एक तरीके से इनकी मोनोपोली क्रिएट रहे जो रिपेयरिंग है उस पे। आपके पास राइट टू रिपेयर नहीं है। एक तरीके से आप मालिक नहीं हो। जो डिवाइस है आपका, जो आपका मोबाइल फोन है उसका, बस आप लोग उसको यूज कर रहे हो। जो इस चीज का रियल मालिक हुआ वो मैन्युफैक्चरर ही हुए, ये कंपनी दिखाती हैं। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जुलाई में इसी साल, निधि खरे के अंडर में। इनने एक फ्रेमवर्क दिया है कैसे लोगों को राइट टू रिपेयर जो है वो दिया जाए। इस फ्रेमवर्क के अंदर मैंडेटरी कर दिया गया है सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए कि वो जो अपनी सारी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे कंज्यूमर के साथ। और इसी चीज के लिए ये जो पोर्टल है, राइट टू रिपेयर पोर्टल, ये लॉन्च किया गया। इस पे भी ये जो मैन्युफैक्चरर है वो सारी इंफॉर्मेशन लॉन्च करेंगे। राइट टू रिपेयर मिल जाने का मतलब सीधा ये है कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपका मोबाइल हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, उसमें हर चीज के मालिक आप हो। चाहे उसके अंदर के इक्विपमेंट्स हो गए, चाहे उसकी पूरी बॉडी हो गई, हर चीज का जो मालिक है वो कंज्यूमर हो गया। मैन्युफैक्चरर जो है वो मालिक नहीं है उसको बेचने के बाद। और क्योंकि अब आप उसके मालिक हो, तो कोई भी आप पे ये नहीं कह सकता कि आप इसको हम ही से रिपेयर कराओ। कोई भी मोनोपोली नहीं क्रिएट कर सकता आपके उस। आप जिससे चाहे इसको रिपेयर करा सकते हो, जहां आपका सस्ते में हो रहा हो। अब ये चीज ना होने से प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी? देखो, सबसे पहला तो आपका जो बजट है वो ढीला पड़ जा रहा था। कोई भी चीज मैनेज करना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। उसके बाद जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, सारा पैसा सामान बेच के भी, और उसके बाद रिपेयरिंग पे भी मोनोपोली क्रिएट करके वो खुद ही ले जा रही थी। जो लोकल इकोनॉमी थी, जैसे कि छोटे छोटे दुकानदार होते हैं रिपेयरिंग शॉप वाले, उनको उतना बिजनेस नहीं मिल पा रहा था। तो एक तरीके से कुछ लोग के पास ही सारा पैसा जा रहा था। उसमें भी इससे सुधार होगा। उसके अलावा ये जो मैन्युफैक्चरर्स थे ना, ये करते क्या थे कि ब्रांड ऑब्सिलेंस क्रिएट करते थे। क्या मतलब है इसका? कि ये जानबूझ के ऐसे प्रोडक्ट बनाते थे कि उसकी जो लाइफ स्पेन हो वो कम हो, ताकि जल्दी वो सामान खराब हो जाए और दोबारा इनको सेल्स मिल पाए, दोबारा ये अपना सामान आपको बेच पाए। और जब वो खराब होगा, क्योंकि ये कंपनी कहती है कि हम ही से रिपेयर कराओ, तो आप लोग इन्हीं कंपनी के पास लेके जाओगे और ये कह देंगे कि देखो ये खराब हो चुका है, इसके बदले में आप नया सामान ले लो। हो सकता है थोड़ा बहुत ऑफर भी दे दे आप लोग को, जो आपको चीप लगे। ये वापस करके आप नया लेते हो तो इतना डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये प्लांट ऑब्सिलेंस क्रिएट करती है। जो आपका डिवाइस है उसको जल्दी आपको फोर्स कर देती है कि इसको थ्रो करो और नया डिवाइस लो। इससे भी आपका जो बजट है उस पर असर पड़ता है। प्लस बार बार जो नए नए डिवाइस खरीदने से होता क्या है कि जितना आप लोग खरीदोगे, जितना आप लोग थ्रो करोगे, उतना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी जनरेट होगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी कि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा था।
हम लोग सामान को रीयूज नहीं कर रहे थे, तुरंत उसको थ्रो करने लग रहे थे, जो कि नेचर पे चाहे बाकी तरीके से भी हम लोग को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। नाउ ये जो राइट टू रिपेयर का कॉन्सेप्ट है ना, ये आया है यूएसए से। 2012 में यूएसए में एक एक्ट लाया गया, मोटर व्हीकल ओनर राइट टू रिपेयर एक्ट 2012। इसमें सेम चीज कही गई और मैन्युफैक्चरर्स को ये मैंडेटरी कर दिया गया कि वो सारी इंफॉर्मेशन, सारे डॉक्यूमेंट, सारे जो मैनुअल्स होते हैं वो शेयर करेंगे अपने कंज्यूमर के साथ, ताकि इसको बहुत आसानी से रिपेयर कराया जा सके किसी थर्ड पार्टी से। उसी के बाद से ये राइट टू रिपेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो शुरू हुआ। अब इंडिया में भी इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रोग्रेस जो है वो हो रहा है। अब इसके बेनिफिट की अगर आप लोग बात करें, एक तरीके से सारे बेनिफिट्स इसके मैं ऑलरेडी आप लोग को गिना चुका हूँ। एक्सप्लिसिटली तो इम्प्लिसिटली तो आप लोग को पता चल ही गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं। दरअसल सबसे बड़ा बेनिफिट तो इसका ये है कि आपका बहुत ज्यादा पैसा बचेगा, आपको कंपनी पे रिपेयरिंग के लिए नहीं जाना पड़ेगा, प्लांट ऑब्सोलेंस से आप लोग बच जाओगे, बार बार आप लोग का सामान जो है वो नहीं थ्रो होगा, नया सामान आप लोग को नहीं खरीदना पड़ेगा। उसके अलावा लोकल जो बिजनेसमैन होते हैं, लोकल इकोनॉमी जो स्मॉल रिपेयरिंग शॉप्स खोले होते हैं, इनके बिजनेस को बूस्ट मिलेगा, तो एक तरीके से लोकल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होगा, ना ही सारा पैसा जो है एक ही कंपनी में जाएगा। इसके अलावा रिपेयर कराना आसान होगा, सस्ता होगा, लोग जल्दी थ्रो नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। फिर ई वेस्ट की जो प्रॉब्लम्स है वो भी थोड़ा कम होगी इसकी वजह से, और एक तरीके से सर्कुलर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट होगा। इसके अलावा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं उनके भी बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। दरअसल होता क्या है कि आप जो मोबाइल फोन पकड़े हो या फिर कोई भी लैपटॉप, इसके अंदर की जो सारी डिवाइस होती हैं वो वही कंपनी नहीं बनाती जिनका ये होता है। जैसे कि मेरे पास इस समय जो मेरा फोन है उसके अंदर के जो इक्विपमेंट्स होंगे ये लोग आउटसोर्सिंग करते होंगे बाकी दूसरी कंपनियों से। तो ये जो इक्विपमेंट्स बनाते हैं ना, उनको कहा जाता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। अब होगा क्या कि ऐसे तो जो कंपनीज होती है वो पूरा इनसे जो सामान है वो खरीदती हैं और किसी और को ये लोग नहीं बेचते हैं अपने इक्विपमेंट्स। लेकिन अब जब राइट टू रिपेयर लोगों को मिल जाएगा, लोकल रिपेयरिंग शॉप जो होते हैं वहां से लोग रिपेयर कराने लगेंगे, तो ये जो ओईएम्स है ये उनके साथ भी डील कर पाएंगे, तो इनको फिर और ज्यादा बिजनेस मिलेगा और इनको भी फिर अच्छा जो प्राइस है वो मिल पाएगा। एक तरीके से सिर्फ एक बड़ी कंपनी को सामान ना बेच के ये लोग बाकी भी अपने छोटे छोटे जो शॉप्स है उनको भी अपना सामान बेच पाएंगे। नो नेक्स्ट अगर ये बात करें तो इंडिया में इसकी इस समय क्या जरूरत है और इसका ग्लोबल स्टेटस क्या है। तो देखो, यूएस हो गया, यूके हो गया और यूरोपियन यूनियन हो गया, वहां पर ये ऑलरेडी है। लोगों को जो कंज्यूमर जो है उनको राइट टू रिपेयर मिला हुआ है। सारे जो मैन्युफैक्चरर्स है उनके लिए मैंडेटरी है कि जितनी भी रिक्वायर इन्फॉर्मेशन है जो कि जरूरी है लोगों के पास होनी चाहिए, वो उनसे शेयर करें। इंडिया में अगर हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो रिसेंटली इंडिया में लाइफ मूवमेंट को लॉन्च किया गया है। आप लोग को पता होगा, लाइफ का फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें रीयूज, रिसाइकल, रिपेयर जैसी चीजों की बात की गई है। उसमें ये बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। ओके, तो ये था पूरा गाइज राइट टू रिपेयर के बारे में। अभी क्या हुआ है कि अभी कुछ ही डिवाइसेस जैसे कि फार्मिंग इक्विपमेंट्स हो गए, ऑटोमोबाइल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन्स, इन सब के लिए ये खाली दिया गया है। आगे जो बाकी प्रोडक्ट्स होंगे उन जल्दी उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ओके, तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होना चाहिए कि जो डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, जो रिपेयरिंग टूल्स होते हैं वो भी इजीली अवेलेबल कराया जाए जो लोकल रिपेयरिंग शॉप्स वाले हैं उनके लिए, ताकि रिपेयरिंग का काम है उसमें भी बहुत ज्यादा सुधार हो। ये एक तरीके से अलग से एक जॉब्स की तरह देखा जाए और इसके सर्विस डिलीवरी में भी इंप्रूवमेंट हो। ओके, तो ये था गाइस पूरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।